कुछ ऐसे ग्रुप्स हुआ करते थे जिनको माजी में उस वक्त जब जहाद कश्मीर चल रहा था 90s में, तो एक उस वक्त थर्ड थिंग आप देखिए, एक और न्यूट्रल ग्लोबल बॉडी एफएटीएफ अभी टीआरएफ को लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है। वो एक नया आपका सिलसिला चला, वो हुआ और बाद में वो सारे का सारा जो प्रोसेस है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसमेंटल हो गया। एक फ्रंट आ गया ना, टीटीके, तहरीके तालिबान कश्मीर। अब वो टीआरएफ की जगह जो टेरर रीब्रांडिंग जिसे कहते हैं ना, पास के आएंगे सही पर जाएंगे नहीं, आएंगे। अब जहाज अपनी मर्जी से आप शुरू। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स ने कितने छेद किए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के रनवे पे, ये तो सभी को आएंगे, कितने वापस नीचे उतरेंगे वो हम फैसला करेंगे। एक तो ये बात, और वो हमने दिख रहा है ना। अभी आपने 24 घंटे भी नहीं हुए, आपका इतना बड़ा क्रेटर क्रिएट किया दूर खान जो एयरबेस है वहां पर। तो दैट इज व्हाट खान सर इज पॉपुलर फॉर। आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने कहा ना कि पॉपुलर में, आप एक महीने में जाके देखिएगा खान सर, बस गूगल कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, कीजिए खान सर फेमस कमेंट ऑन पाकिस्तान इंडिया में कुछ ऐसे। तो दोस्तों, आज हम ऐसे एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कमर चीमा की सीधी भिड़ंत ऐसे भारतीय से हो गई जिसने बिना चीखे चिल्लाए पूरी बात और अपने तथ्य और तर्कों से कमर चीमा की कमर तोड़ दी। ये एक भारत पाकिस्तान की बहस नहीं है दोस्तों, ये एक रियलिटी चेक था। साथ ही चीमा सोचने पे मजबूर हो गए कि सामने से कौन आ गया, किसने इतने अच्छे तर्क और तथ्यों से मेरी बोलती बंद कर दी। तो क्या कहा गया, कैसे जवाब मिले और क्यों वायरल हो रहा है ये फेस ऑफ, आप इस वीडियो में देखिए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को पूरा इसलिए देखिए क्योंकि इसमें सच बोल रहा है और झूठ भाग रहा है। तो चलिए पहले वीडियो को पूरी देखिए, फिर आपको मिलते हैं बाद में। गवर्नमेंट बड़ी क्लैरिटी से ये कह रही है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हुआ करते थे जिनको माजी में उस वक्त जब जहाद कश्मीर चल रहा था 90s में, तो एक उस वक्त सिलसिला चला, वो हुआ और बाद में वो सारे का सारा जो प्रोसेस है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसमेंटल हो गया। ये बार बार हुकूमत पाकिस्तान कह रही है, लेकिन जाहिर बात है इंडिया की तरफ से ये चीज कही जाती है कि अगर देखे ना, अगर आपने अपना टारगेट ही खत्म कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अभी कल कोई सेंस बात बंदी लगी जी द रेजिस्टेंस फ्रंट के ऊपर फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने कहा जी लश्कर तैयबा कोई नहीं है लेकिन उसकी प्रॉक्सी है रेजिस्टेंस फ्रंट, तो एलईटी की प्रॉक्सी के तौर पे रेजिस्टेंस फ्रंट को, सो इट मींस कि एलईटी कोई नहीं है, या लश्कर तैयबा खत्म हो चुकी है, उसकी लीडरशिप नहीं है, उसके लोग नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और देखिए पाकिस्तान तो खुद मुतासर है बहुत ज्यादा इस जंग से, आपको पता है, और पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि हम डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरल पोजीशन के अलावा इंडिया के साथ कोई ना कोई महाज खोले। और आपको पता है कि हमें सूट नहीं करता अब ये, क्योंकि हम पॉलिटिकली वोलेटाइल थे, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, तो पाकिस्तान ये चीज अब नहीं कर सकता। हाँ, कश्मीर के अंदर ग्रुप्स मौजूद हैं, उसको इंडिया को चाहिए कि उनके ऊपर घेरा तंग करे उनको, क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी के अंदर है ना, तो वहां पे घेरा तंग करे, उनको टाइट करे। और अगर फॉर एग्जांपल जैसे रेजिस्टेंस फ्रंट के लोग हैं उनको बाहर लेके आए, उनकी शक्लें दिखाए, उनकी तस्वीरें दिखाए, उनकी फैमिली को कर दिखाए, सबको दिखाए, लेकिन दिखाए तो सही ना। लेकिन सवाल यह है कि हाइपोथेटिकली बोल देना सिर्फ, आई थिंक, मेरा नहीं ख्याल सफिशिएंट। अगर आपके पास लोग हैं उनको लेके आए, आपके पास इतनी बड़ी पावर है, पूरी पूरी स्टेट रिसोर्सेज आपके पास है, और अगर स्टेट रिसोर्सेज बंदा नहीं ढूंढ सकता और आप ये कहें जी कि वो जो इवेंट है, जो इंसिडेंट है वो 400 किलोमीटर बॉर्डर की, क्या कहेंगे चीज आप? चीमा साहब कह रहे हैं कि वो लोग इंडिया के अंदर हैं और पाकिस्तान डिमांड करता है लोगों को आप लेकर आए। आप पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन जो लग रही है, आपको कहां तक ठीक लग रहा है? पहली बात तो कबर का एक एक प्राइमरी काउंटर में जरूर देना चाहूंगा कि ये इंडिया ने थोड़ी किया जो टीआरएफ वाली चीज थी, ये तो यूएस से आई ना। ये तो सो कॉल्ड द बिग ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड यूएस गवर्नमेंट से आई। तो इंडिया तो 2019 के बाद से, जब से 370 का एब्लिकेशन हुआ है कश्मीर में, तब से उसके बाद से लगातार कहता रहा है। उससे पहले की गवर्नमेंट्स भी अलग अलग डॉजियर्स पे डॉजियर्स 2611 से लेके पठानकोट और बहुत सारे मतलब मैं कारगिल और उसके पीछे तो जाना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि वो तो काफी पुरानी भी बात हो गई। नए टेरर इंसिडेंट्स इतने ज्यादा है तो इंडिया ने डॉजियर्स दिए थे, लेकिन ये अमेरिका ने किया। दूसरा, आप देखिए, हम पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रहे उम्मीद भरी निगाहों से। अब हम खुद ही ढूंढ रहे हैं, चाहे वो इंडियन सॉइल पे हो या फिर जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, फंड हो रहा है, हम सीधा वहीं पर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, अटैक कर देते हैं अभी कि बॉस जहां से आपका ओरिजिनल, जहां ट्रेनिंग मिल रही है, जहां से फंडिंग मिल रही है, सो वी कट दी स्नेक्स हेड एंड टाइम एंड अगेन, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, फिर अभी ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। सो ऐसे बार बार जरूरत पड़ती रहेगी। तो इंडिया पाकिस्तान की तरफ कोई भी उम्मीद नहीं लगा के देख रहा है कि
हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आपकी आर्मी से उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। दैट इज वन। सेकंड, अमेरिका वाली बात मैंने कही कि वो तो एक थर्ड न्यूट्रल कंट्री है, उसने टीआरएफ पर एक्शन लिया है। थर्ड थिंग आप देखिए, एक और न्यूट्रल ग्लोबल बॉडी एफएटीएफ, अभी टीआरएफ को लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है। वो एक नया आपका एक फ्रंट आ गया ना, टीटीके, तहरीके तालिबान कश्मीर। अब वो टीआरएफ की जगह जो टेरर रीब्रांडिंग जिसे कहते हैं ना, रीब्रांडिंग वाली चीज बहुत अच्छे से की जा रही है। तो जैसे ही पता चला कि यूएस उस पे टीआरएफ पे न्यूज टाइटन कर रहा है, उनकी उनके जो सप्लाईज है या फिर उनके फंडिंग पर न्यूज टाइटन करने जा रहा है, स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट और ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने जा रहा है, तो टेरर को रीब्रांडिंग, ऑर्गेनाइजेशन को नया नाम दे दो, टीटीके, तहरीके तालिबान कश्मीर, अब वो नया सर उठा रहा है। थर्ड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक महीना पहले जून थर्ड वीक में अनदर ग्लोबल बॉडी एफएटीएफ, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने भी कहा कि पाकिस्तान को वापस वो वॉच लिस्ट में देख रहा है, उस पे जूम इन कर रहा है कि वापस ग्रे लिस्ट में डालने की जरूरत है कि नहीं। कमर डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है, कमर मैं तो नहीं कह रहा, एफएटीएफ तो यूरोप में बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो बैठ रहा है, वो तो ग्लोबल बॉडी है, तो वो उन्हें लग रहा है हम अपनी तरफ से केवल ज्यादा डॉजियर दे सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कहा है कल ही कि सम ऑफ द टेरर ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ फंडिंग यहां तक जा रही है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में इन्वॉल्व हो रही है। सो एफएटीएफ लेगा, हम तो केवल अपना डॉजियर सबूत जो इंटेलिजेंस मिलती है हम देते हैं, हम जज थोड़ी है यहाँ पर। हाँ, जब एग्जीक्यूशनर बनने की जरूरत पड़ती है तो हम एग्जीक्यूशनर बनते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो या फिर सिंदूर हो। सो वी सर्टनली आर नॉट लुकिंग एट पाकिस्तान कि भाई आप देख लो यार, आप कर लो। वो तो 10-11 साल पहले बंद हो गया ना कि 26-11 होते थे ऐसे, और टेरर ब्लास्ट होते थे, पार्लियामेंट अटैक होते थे, और हम लगातार कहते रहते थे कि आप जरा देखिए, आप जरा देखिए, और कुछ होता नहीं था। तो अब हम खुद ही आ जाते हैं देखने के लिए, कभी बॉर्डर पार करके आते हैं, कभी जमीन से आते हैं, कभी हवा से आते हैं। अभी पानी वाला चीज बाकी है। लास्ट टाइम इंडियन नेवी वाज इन्वॉल्व, रिमेंबर वी क्रिएटेड एन एंटायर न्यू नेशन, है ना, आपका ईस्ट पाकिस्तान तब अलग हो गया। सो अब हम नहीं देखते हैं, डोंट वरी, ना ही हम किसी और के पास जा रहे हैं। ग्लोबल जो बॉडीज होती हैं उनके पास हम जरूर एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी, उन्हें भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स हम दे देते हैं कि ये आप देखिए, जज तो वही कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं जज। एफएटीएफ इंडिया की बात थोड़ी सुन रहा है, अमेरिका इंडिया के बोलने पे थोड़ी कुछ करेगा। उन्हें जब लगेगा दे आर वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एंटिटीज इन द कंट्रीज, उन्हें लगेगा प्रूफ सही लगेगा, देन दे विल एक्ट। क्या कहेंगे चीमा साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके से चीज बात कर रहे हैं कि हमने इतने डोजियर पे डोजियर दिए, लेकिन हम लोग जी आप सवाल ना पूछे, बहुत कुछ है कहने को। मुझे सवाल चलिए मैं आपको कहती हूँ, चलिए जी बताओ, आप शुरू हो जाइए बगैर सवाल के। देखिए, जो आशीष भाई ने बात की, उन्होंने कहा अब हम हवा से आएंगे सही, पर जाएंगे नहीं। आएंगे अब जहाज अपनी मर्जी से, आप जरूर आएंगे, कितने वापस नीचे उतरेंगे वो हम फैसला करेंगे। एक तो ये बात, और वो हमने कर दिया। जब इंडिया के जहाज ऐसे रनवे पे उड़े जहां पे लाइटें न जल रही हों, बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन वापस उड़ते वक्त, नीचे उतरते वक्त उनको रनवे पे लाइटें ना मिले, उसके उस फोर्स का नाम है पाकिस्तान एयरफोर्स। पहली बात। दूसरी बात आप सुने, आप उड़ा लें जहाज, हम आप अबे राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं ना अब हम समुद्रों से आएंगे, बिल्कुल आए, हम तो इंतजार कर रहे हैं, आए समुद्रों से, देखी जाएगी, वो भी देखेंगे। दूसरी बात आशीष भाई ने बात की, और अब जहाजों का मैंने क्या कहना है, तो ट्रंप भी बोल पड़ा है। अब सीडीएस चौहान साहब और इंडिया के डिफेंस अताशी जो इंडोनेशिया के बाद, ट्रंप भी बोल पड़ा, 5 जहाज गिरे हैं, और ट्रंप ने वार्निंग कर दिया इंडिया को कि अगर तुमने मेरा किरदार ना माना इस जंग को बंद करवाने में, तो अगली दफा मैंने कह देना कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए। अभी तो उसने कहा जहाज गिरे हैं, बड़ा स्मार्टली खेला है, उसको पता है मेरे ताल्लुकात इंडिया से बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात, देखिए ये क्या बात करता है यार। आईएमएफ के पास गया, पाकिस्तान को पैसे ना दो, इंडिया की बहुत बड़ी ग्लोबल रेलिवेंस है। इंडिया आईएमएफ के पास गया ना, तो आईएमएफ ने क्या कहा, सॉरी हम आपकी बात नहीं मानते। वहां फ्रांस भी है, इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वहां अमेरिका है, इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। वहां पे दुनिया के 26 और मुल्क हैं जो इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं। किसी एक मुल्क ने भी नहीं कहा कि हम इंडिया के साथ खड़े होते हैं। तो वो तो आप गए, एफएटीएफ में गए, एफएटीएफ ने तो केस भी नहीं सुना इंडिया का। उसने कहा यार ये क्या आप लोग में, अगर सुने तो मुझे बताइए, पाकिस्तान के बारे में बात की हो। आगे आ जाए, जो आशीष भाई, पिछले महीने की रिपोर्ट देखिए कमर, एफएटीएफ की पिछले महीने की ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ जिस हिसाब से रिपोर्ट देखिए। और जहां तक रही फाइटर जेट की बात, आप अपने डिफेंस मिनिस्टर जैसा बोल रहे हैं, कहाँ है प्रूफ दिखा दीजिए ना। मतलब वो पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं सोशल मीडिया पे है, यहाँ पर है, वहां पर है, दिखा दीजिए। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स ने कितने छेद किए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के रनवे पे, ये तो सभी को दिख रहा है।
है ना? अभी आपने 24 घंटे भी नहीं हुए, आपका इतना बड़ा एक क्रेटर क्रिएट किया नूर खान जो एयरबेस है, वहां पर तो वापस नो टाइम इश्यू कर दिया गया कि दिस रनवे इज अगेन अनअवेलेबल। इतने बड़े बड़े गड्ढे किए हैं इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरबेस पे। अभी कल उस नो टाइम को रिन्यू किया गया कि 5 अगस्त तक वापस ये रनवे अभी डिफंक्ट है, नहीं ऑपरेट नहीं कर सकता। आप सोचो इतने महीने लग जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे किए हैं। आप एक प्रूफ दिखा दीजिए कमर कि इंडियन तो वो एक एयरफोर्स का फोटो भी तो मांगी जा रही है चीमा साहब, राजनाथ सिंह साहब ये भी तो कह रहे हैं फोटो दे दें। लेकिन मुझे आपने टोक लिया दोनों ने, तो मैं अपनी बात कंप्लीट करने की तरफ जा रहा हूं। लेकिन सर मैं मुझे फोटो की भी बात बताइएगा, फोटो भी दिखाने को कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे है ना, आर्दू सोशल मीडिया पे है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, कमल उसी लाइन पे चल रहे हैं। अब मुझे बात करने दें, अगर इजाजत हो, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तब बोलूंगा, वैसे नहीं बोलूंगा। अब जो कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। उन्होंने बात की एयरफोर्स की, 2% होते हैं हर कंट्री के। आईएमएफ में फॉर एग्जांपल यूएस का लगभग 16.5% का वोटिंग परसेंटेज है। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सबको मिला के 3.05 एग्जैक्टली वोटिंग परसेंटेज है। चाइना 6-6.5% का वोटिंग परसेंटेज है। जापान 6-7 के बीच में परसेंट वोटिंग परसेंटेज है। तो ऐसे जुमले वाली बातें कि इंडिया के बोलने पे आईएमएफ ये कर देगा, इंडिया के बोलने पे यूएस वो कर देगा, एफएटीएफ वो कर देगा, बिल्कुल नहीं। आप ध्यान रखिए, आईएमएफ में पाकिस्तान पिछले 35 सालों में कितने बेल आउट मिले आपको पता है? मतलब कितने बार कटोरे लेके पाकिस्तानी सरकारें बदली। 35 इयर्स में आरजू 28 टाइम्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज बीन ग्रांटेड बेल आउट पैकेज, अ बेल आउट पैकेज बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? फंड। आप देखिए, सरकारें बदलती रही, जनरेशंस ने देख लिया, 35 सालों में 20 कामयाबी है ये। तो इंडिया ने इसको अपना पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे इंडियन गवर्नमेंट ने सेल किया, और उन्होंने बिल्कुल सही किया, उनको ये करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उनको एक अच्छा ब्राउनी पॉइंट मिल रहा है तो उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बहुत अच्छे से किया, लेकिन असल में था इसको पॉलिटिकल पर्पस के लिए। पाकिस्तान के अंदर भी सियासी जमातों ने इसको इस्तेमाल किया। क्या वजूहात है पाकिस्तान क्यों आईएमएफ में गया, वो एक सेपरेट सवाल है, लेकिन दुनिया जाती है बैंकों के पास तो क्या बात कर रहे हैं? वापस जाके लोन वापस किया जाता है। आईएमएफ से भी जितना लोन लिया है उसको टैक्स सूद समेत वापस किया है। लेकिन असल सवाल यही है, मुझे वो इसलिए पॉपुलर है। आप देखिएगा, गूगल करिएगा, आप खानसर वाली बातें, मुझे लगा खानसर तो वहां पे सबसे पहले बैन कर दिया गया। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, कमल, मैं कहता हूं जो लोग ऐसी बदतमीजी करते हैं, हम उन्हें जवाब नहीं देते। देखिए, आप खुद ही अब उन्हें गालियां दे रहे हैं, सारा राइट विंग उनको गालियां निकाल रहा है और कह रहा है ये रॉन्ग नंबर है। नहीं, दैट इज व्हाट खानसर इज पॉपुलर फॉर। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने कहा ना कि पॉपुलर में, आप एक बार महीने में जाके देखिएगा खान सर, बस गूगल कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, कीजिए खान सर फेमस कमेंटर पाकिस्तान। इंडिया में की वजह से, बच्चों को पढ़ाने की वजह से, गालियां और बदतमीजी की वजह से नहीं है। लेकिन अब राइट विंग उसके खिलाफ हो गई है, क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर में क्वेश्चन कर रहा है, तो सारे का सारा राइट पार्टी बदल लिया साला, विंग उसके ऊपर जो है ना गालियां दे रहा है उसको। तो ये अब चलेगा सारी बात। लेकिन अब अजीज आप बताइए ना, चीमा साहब को कितना मिला ऑपरेशन सिंदूर से? जी आप बताइए। सॉरी आरजू, मैं ये पूछ रही हूँ, आप चीमा साहब को जवाब दीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ भारत? हमने तो पूरे प्रूफ दिए कि कितने सारे बेसिस हमने उड़ाए हैं, कितने बड़े बड़े गड्ढे किए, सैटेलाइट इमेज से लेके, और हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी। बाय द टाइम हमें यहाँ पर ऑफिशियली प्रूफ दिया जाए, वीडियोस तो आप ही की तरफ से आए थे, लेकिन जब हमारे ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ, ये क्लेम्स को लेकर जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, ना किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के पास, ना किसी पाकिस्तानी मिनिस्टर के पास, ना किसी न्यूट्रल थर्ड पार्टी के पास में कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि हाँ इंडिया को ये नुकसान कर दिया, इंडिया को वो नुकसान कर दिया। ये तो केवल जुमले वाली बातें होती है। और ये किसने कहा कि हम मिलिट्रली अगर कोई एक्शन लेते हैं तो इसका ये डिप्लोमेटिक एक्शन हम नहीं ले सकते, उसके फाइनेंशियल एक्शन नहीं ले सकते। ये तो 360 डिग्री एक्शन लिए गए थे, इसीलिए काइनेटिक, डिप्लोमेटिक, नॉन काइनेटिक, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्शन, तभी तो इंडस वाटर वाला एक्शन लिया गया। तभी तो हमने सारे हमारे डिफेंस अटैचे, जो फॉरेन के डिफेंस अटैचे न्यू दिल्ली में बेस्ड है, उन सबको ब्रीफ किया गया, एम्बेसडर्स को ब्रीफ किया गया, हमारे डेलीगेशन लेके चले गए। वही ओवैसी साहब, जब आपको जो बातें भाती थी, आपको जो अच्छी लगती थी वो करते थे, तो ओवैसी साहब अच्छे लगते थे। अब ओवैसी साहब जब वो फैक्चुअल बातें कर रहे हैं, अब उन्हें लग रहा है कि नहीं सिंदूर में हमने बहुत अच्छा काम किया, तब आपको ओवैसी साहब अच्छे नहीं लग रहे, अब आपको खान साहब भी अच्छे नहीं लग रहे। पॉइंट हियर इज फ्रॉम मिलिट्री टू डिप्लोमेटिक टू इकोनॉमिक, ऑल पॉसिबल एक्शंस, अभी सिंदूर में ही नहीं। तो दोस्तों, आपने देखा कि बहस में शब्दों से नहीं बल्कि सोच और सच्चाई के वार से हुई। आपने देखा, और इसमें आशीष जी के कितने जवाब आपको सटीक लगे, और ये फेस ऑफ अगर दमदार लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें।
और कमेंट में लिखें कि कौन सा तर्क सबसे बड़ा था। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके सामने ऐसे ही सच्चाई वाली वीडियो लाता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।